ह्रीं भ्रूं स राहुवे नमः। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आपके ठीक षष्ठम भाव पर राहु महाराज बैठे हुए अभी 1 महीना हुआ है, किंतु शुभ फल नहीं राहु महाराज के प्राप्त हो पा रहे होंगे। राहु महाराज की कृपा पात्र आप कैसे बने, राहु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो, और राहु महाराज आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे, आप कॉपी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। जो मैं यहाँ पर राहु महाराज के आपको प्रभाव बता रहा हूँ, और राहु महाराज की जो आपको सावधानी बरतनी है, राहु को कैसे प्रसन्न किया जाए, राहु महाराज से कैसे शुभ फल लिए जाए। प्रोग्राम तो थोड़ी देर का होगा, किंतु 6 दिसंबर 2026 तक यही राहु महाराज आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। किंतु राहु महाराज देंगे कैसे, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम में यही चर्चा करेंगे अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए कि राहु महाराज की कृपा पात्र कैसे बने, और राहु महाराज का जिस पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दर्शक भी देख रहे होंगे जिनके ऊपर राहु का अशुभ प्रभाव होगा, वो कैसे आप पहुंचाने कि राहु महाराज हम पर रुष्ट हैं, हम पर नाराज हैं, तो राहु महाराज को कैसे खुश करें। अब राहु महाराज जब रुष्ट हो जाते हैं, जब नाराज हो जाते हैं, तो कैसे अशुभ फल देते हैं, हम ये भी चर्चा करेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा जो रातों रात स्टार बन गए, रातों रात जो किसी लायक नहीं थे वो आज सब लायक बने बैठे हैं, और जो सब लायक थे वो आज किसी लायक नहीं बैठे हुए हैं। रातों रात राहु क्या करते हैं, इंसान को अर्श से उठाकर और फर्श पर लाकर डाल देते हैं, और रातों रात फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देते हैं। ये राहु की कृपा है। कोई जल्दी से जल्दी आपको बड़ा आदमी बना सकता है तो वो सिर्फ राहु महाराज। ज्योतिष शास्त्र में यह साफ साफ वर्णन आया है कि राहु कभी भी अशुभ फल, मतलब अशुभ ग्रह तो अशुभ फल तो देते ही देते हैं, लेकिन हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं, शुभ फल भी देते हैं। भाई आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, राहु महाराज आपके मित्र राशि में है, आप स्वयं इस चीज का अंदाजा लगाइएगा कि आप अपने मित्र के घर में जाएंगे तो उसका बुरा करेंगे या अच्छा करेंगे। भाई साफ साफ स्पष्ट बात है कि आप उसका अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, आपके घनघोर मित्र जिससे आपकी पूर्ण तरीके से मित्रता है, उसका बुरा कभी नहीं करेंगे। तो यही राहु महाराज मित्र के घर में है। अभी 18 मई को इनका राशि परिवर्तन हुआ है। ये आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे हो, किंतु किसी ने ये नहीं बताया होगा, शायद भी बताया भी हो, भाई ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं किसी की कॉपी नहीं करता हूँ, किसी कॉपी पेस्ट वाला कोई काम नहीं। जो बताऊंगा वो अपने तरफ से ही बताता हूँ, जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो हमारे गुरु ने हमें बताया वही चीज हमेशा अपने दर्शकों को बताता हूँ, किसी की कॉपी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर राहु महाराज किस तरीके से आपको राहु की कृपा पात्र आप किस तरीके से बने, और राहु महाराज किस तरीके से राहु महाराज की कृपा पात्र बने, और साथ ही साथ में कैसे राहु महाराज का शुभ फल प्राप्त करें, ये किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि राहु पर जिसका अशुभ प्रभाव होता है, उस पर राहु का जैसे आपसे रुष्ट है राहु महाराज, तो क्या दे रहे होंगे। अगर आपको ऐसा दे रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर राहु महाराज ऐसा आपको दे रहे हैं तो कैसे उनकी कृपा पात्र बने। देखिए राहु जब रुष्ट होते हैं ना, तो इंसान जो है मानसिक तनाव हो जाता है, उसको डिप्रेशन में पहुंच जाता है, चिंता बहुत ज्यादा करता है। उसी के साथ साथ नींद की कमी हो जाती है, रातों में नींद नहीं आती है जब राहु का अशुभ प्रभाव होता है। बेबुनियादी ख्याल मन में आते हैं, इंसान जो है बेबुनियादी ख्यालों में खोया रहता है। उसी के साथ ही साथ गलत फहमी का, क्योंकि कंफ्यूज राहु क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, तो कंफ्यूज यानी कि इंसान जो है गलत फहमी का शिकार हो जाता है और गलत फैसले लेना प्रारंभ कर देता है। भय, चिंता, जुनून, गलत फहमी, ये चीजें कहीं ना कहीं इंसान के अंदर अत्यधिक हो जाती हैं। बात बात पर अपना आपा खोल देता है और वाणी में जो है कठोरता आ जाती है जब राहु का अशुभ प्रभाव चलता है। तो ये चीजें अगर आपके ऊपर चल रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं, इन चीजों को कैसे दूर करें, ये भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि राहु महाराज आपको कैसे क्या देंगे। देखिए आपके षष्ठम भाव पर हैं, आपके षष्ठम भाव पर राहु महाराज जो आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि आपके रोग एवं ऋण एवं शत्रु भाव पर बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको कर्ज से ये मुक्त करेंगे। कर्ज में आपको, लेकिन गलत फैसला, क्योंकि गलत अगर फैसला आप लेंगे, गलत जैसे अपनी शौक के लिए लोन उठा रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेकर किसी को कर्ज दे रहे हैं, ऐसा कर्ज लेंगे तो राहु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करते रहेंगे, कंफ्यूज करते रहेंगे और आप उस कर्ज से दूर नहीं हो पाएंगे। आपने अच्छे कार्य के लिए कर्ज कभी लिया था, आप मुसीबत में है, तो राहु की कृपा पात्र बने तो ये आपको कर्ज से भी मुक्त कर देंगे, ये निश्चिंत रहें आप, क्योंकि मित्र राशि में है तो उस भाव में बैठे हुए हैं, मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कर्ज में आपके पूर्ण तरीके से आपको राहत प्रदान करेंगे। कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक। ये जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि राहु की जिस तरीके से डिग्रियां चेंज होंगी उस तरीके से शुभ फल भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर, यहाँ पर आपके शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, आप शत्रुओं पर अपने भारी पड़ेंगे। आपके शत्रु जो है आपके चाहकर भी कुछ भी, आपके दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे।
ऐसे समझिए आप। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हम ये बात करें तो आप किसी को डंडा उठाएं मारने लगे, अपने शत्रु से लड़ाई झगड़ा कर दें, नहीं। आप अपने काम पर फोकस बनाकर रखिए, अपने काम को करिए, अपने शत्रुओं से विवाद झगड़ा मत करिए। वो खुद आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी सफलता को देखकर खुद अपने आप जल भून कर, समझ लीजिएगा। इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, अपने काम को करते रहिए। यहाँ पर राहु महाराज कुछ झगड़े आपके झगड़ा करवाएंगे, झगड़े में आपको विजय भी प्राप्त होगी। मैं ये बिल्कुल कह नहीं रहा हूं कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा करें। यहाँ पर आपका पहले किसी से झगड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं कोर्ट केस वगैरह मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपको ये विजय अवश्य प्राप्त करवाएंगे। ये भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, भवन एवं माता का पूर्ण तरीके से सुख आपको प्राप्त होगा। आप कोई मकान वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह, ये कहीं ना कहीं राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे, एवं माता का सुख भी प्राप्त होगा। माता का आपको, और माता की हेल्थ को भी उत्तम अच्छा रखेंगे, क्योंकि आपके कहां पर है, आपके षष्ठम भाव पर है। इसलिए यहाँ से राहु महाराज आपके ठीक पंचम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। कर्म का फल थोड़ा सा डिले मिलेगा, ये ध्यान रखिए। राहु का उपाय करते रहिए। यहाँ पर राहु के अनुसार चलने से, अब भाई राहु जो है ना, राहु क्या करते हैं, गलत तरीके से गलत इंसान की बुद्धि भंग कर देते हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज जब आपको गलत फहमी या गलत दिशा में लेकर जाए, तो वहीं पर कदम रोक लेना आप। जब आप कदम रोक लेंगे तो राहु महाराज शुभ फल आपको देना प्रारंभ कर देंगे। आपके व्यवसाय क्षेत्र में आपको ये सफलता पहुंचाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि दृष्टि डाल रहे हैं ना, आपके दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी लाभ आपको राहु महाराज बहुत अच्छा पहुंचाएंगे, सफलता भी प्रदान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ दसम भाव पर आपके राहु महाराज जो है, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर उत्तम अच्छा बनाएंगे। ये भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं रहेगा। 12वें भाव से सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको फॉरेन से, विदेश से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ विदेश यात्राएं भी आपकी होती हुई नजर आएंगी, और विदेश से आप जैसे वीजा वगैरह नहीं पास हो रहा था, ये चीजें नहीं हो रही थी, आप विदेश में ही आप हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर सफलता आपको, नौकरी या प्रमोशन, ये चीजें आपकी समय समय पर बढ़वाते रहेंगे। और जिन लोग वीजा वगैरह ये चीजें पास नहीं, विदेश नहीं जा पा रहे थे, तो संभवतः ही विदेश वगैरह के दौरे भी आपके होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि आपके धन भाव को देखेंगे, आपके द्वितीय भाव को राहु महाराज देखेंगे। द्वितीय भाव को देखेंगे, इससे बाहरी स्थानों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से भी आपको समय समय पर गुड न्यूज प्राप्त होती रहेगी। संतान से जो है काफी खुशखबरी आपको प्राप्त हो रही, बच्चे आपके कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ मित्र दृष्टि से, अर्थात शुक्र के घर को देखेंगे। भाई शुक्र और राहु, शुक्र क्या है, दैत्यों के गुरु हैं, राहु क्या है, दैत्य हैं। तो यहाँ पर मित्र दृष्टि से देखेंगे, अपने गुरु के घर को देखेंगे राहु महाराज। तो यहाँ पर धन का लाभ बहुत अच्छा आपको करवाएंगे, समय समय पर धन का लाभ भी होगा। परिवार से भी आपको समय समय पर आपको राहत मिलती रहेगी, किंतु वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, और जल्दबाजी में आकर धन से रिलेटेड फैसले आपको नहीं लेने हैं। राहु क्या करते हैं, जल्दबाजी, जुनून पैदा कर देते हैं, तो इंसान जल्दबाजी में आकर कहीं ना कहीं नुकसान उठा जाता है। तो इस चीज का आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आकर धन से रिलेटेड फैसले नहीं लेने हैं, और परिवार के साथ में वाद विवाद नहीं बढ़ाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। शानो शौकत के लिए आपको धन अपना कर, जैसे अपनी शान, बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपनी शान बढ़ाने का काम करते हैं, वो चाहे कर्ज लेना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन अपनी शान ना घटे। एक कहावत है हमारे देहात में, घटे तो घटे, पोजीशन ना घटे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ओते पाए पसारिए, जेती लंबी खाट, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी आपका राहु महाराज की कृपा अवश्य ही पूर्ण तरीके से होगी। तो ये राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं आगे आपको 6 दिसंबर 2026 तक देखने को मिलेगा। अब ये कृपा पात्र कैसे बने, इस चीज का ध्यान रखिए। राहु की कृपा पात्र कैसे बने, तो सबसे पहले शनिवार और सोमवार के दिन राहु महाराज की माला का जप करें, राहु महाराज के मंत्रों का जप करें। राहु महाराज के जो बीज मंत्र हैं, जैसे ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा राहुवे नमः, इस मंत्र की आप जो कम से कम 5 या 11 मालाएं जपें, ठीक है। प्रतिदिन आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते रहें श्रद्धा भाव से, और भगवान शिव से आराधना करते रहें कि राहु महाराज का शुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़े। ये 2 उपाय ही आपको राहु महाराज की कृपा पात्र बना देंगे। आचरण अपने शुद्ध रखें, आचरण जो है ना वो शुद्ध रखें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, और कभी भी किसी के झांसे में ना आए, जल्दबाजी में ना आए, इस चीज का ध्यान रखें। राहु की कृपा पात्र आप बन जाएंगे 2 काम करने से, एक तो भगवान शिव की आराधना करने से, 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाने से, और दूसरा राहु महाराज के मंत्रों का जप करने से। तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि शिवलिंग पर आप क्या करिएगा, सोमवार के दिन, शनिवार के दिन धतूरा या धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाइए। बस कुछ भी ज्यादा नहीं करना है आपको, इतना करिए, इससे राहु महाराज की कृपा पात्र आप बन जाएंगे। और राहु का जो अशुभ प्रभाव, जैसे हमने आपको प्रारंभ में बताया था, उस अशुभ प्रभाव से ही आप बच जाएंगे। बस ध्यान रखना है, अपने आचरण शुद्ध रखने हैं आपको। राहु नशा का आदि करवा देते हैं, इसलिए नशे वगैरह से आप दूर रहें। आचरण, मैंने एक ही बात कहा है, आचरण शुद्ध रखें अपने, बस।
प्रभु से कामना करते हैं कि राहु का प्रभाव आप सभी पर उत्तम रहे, अच्छा रहे, राहु आप सभी पर कृपा दृष्टि बरसाए रहे। यही प्रभु से कामना करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा आदि अगर आप करवाना चाहते हैं तो एक बार अवश्य ही मौका हमको दें आप अपने यहाँ बुलाने का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें। हरे कृष्ण।